Hello students, welcome in Science Cosmos and our today's topic is spermatogenesis. तो सबसे पहले व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस ओके। तो आपको ध्यान रखना है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू जो स्पर्म सेल्स होती हैं जिनको हम स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं, ठीक है, इनकी फॉर्मेशन होती है जिससे एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टेम सेल से दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स, ओके। और जो स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स होती हैं ये मॉडिफाइड या वी कैन से टाइप ऑफ एपिथेलियम से बनी होती है दैट इज कॉल्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो आपको ध्यान रखना है कि क्यूबोइडल एपिथेलियम स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये कहाँ पर लोकेट होती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। आप देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पर कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है उसकी जो इनर लाइनिंग है दैट इज मेड अप ऑफ स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स। और ये टेस्टिस के अंदर एक चेम्बर होता है उसमें पाई जाती है। उस चेम्बर का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर जो हम देखें तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। और इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है डेट इज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जैसे कि आप मोबाइल स्क्रीन पर देख चुके हैं। और ये टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब टेस्टिस में एग्जैक्टली कहाँ प्रेजेंट होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ओके। जैसा कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है उसकी जो अकरेंस है मतलब एग्जैक्टली वो टेस्टिस में कहाँ हो रहा था? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। तो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है डेट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम अंडर हार्मोन, अगर जो हम देखें तो हार्मोन की प्रेजेंस में प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ऐसे हार्मोन जिनकी प्रेजेंस में ये होता है वो स्पेशली दो जगह प्रेजेंट होते हैं, एक ब्रेन के अंदर और एक टेस्टिस के अंदर, ओके। तो ब्रेन के अंदर जो हार्मोन है उनके नाम हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, बट आपको याद रखना है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जो हाइपोथैलेमस के प्रेजेंस में एक्टिव होती है और टू डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन रिलीज करती है। सेकंड जो है डेट इज टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं उनके अंदर कुछ सेल्स होती हैं और वो सेल्स हार्मोन प्रोडक्शन करती है आफ्टर गेटिंग पिट्यूटरी हार्मोन। तो उन पिट्यूटरी हार्मोन से वो स्टिमुलेट होकर टेस्टिकुलर हार्मोन बनाती है। इस तरीके से ये जो पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है ये पूरा प्रोसेस प्रोसीड होता है, ओके, जो हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। Now we will discuss about phases of spermatogenesis. एक्चुअल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है। और इसके जो ब्रॉडली स्टेप्स होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। उसमें से अगर जो हम देखें तो 3 मेन ऐसे फेज हैं या स्टेप्स हैं जिसके थ्रू ये पूरा प्रोसेस होता है। तो वो क्या क्या स्टेप्स हैं? उसमें पहला स्टेप है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेट इज मल्टीप्लीकेशन फेज, और इसको हम माइटोटिक डिवीज़न, मतलब अगर जो हम देखें तो मल्टीप्लिकेशन फेज में स्पेशली जो डिवीज़न पार्टिसिपेट करता है जिसकी वजह से सेल्स डिवाइड होती हैं, ठीक, वो है माइटोसिस। दैट्स वाई इसमें होने वाला जो डिवीज़न है डेट इज कॉल्ड माइटोटिक डिवीज़न। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो स्टार्टिंग है वो प्यूबर्टी में होती है, ओके। और प्यूबर्टी यू नो वेरी वेल कि प्यूबर्टी मीन्स क्या? जहाँ पर सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, डेट इज कॉल्ड प्यूबर्टी। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें स्पर्मेटोगोनिया जो स्पेशली डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड रिप्रेजेंट जहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम का जो सेट है वो 2n की फॉर्म में पाया जाता है, उसको हम डिप्लॉइड कहते हैं। तो जब ये डिवाइड होगी स्पर्मेटोगोनिया तो आपको याद रखना है कि मल्टीप्लीकेशन फेज में जो सेल पार्टिसिपेट करती है डेट इज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। तो ये नाम आपको याद रखना है, ओके। तो स्पर्मेटोगोनिया जब डिवाइड होगी तो याद रखना है बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस। तो आफ्टर माइटोसिस स्पर्मेटोगोनिया डिवाइडेड इनटू अनदर सेल दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो याद रखना कि आफ्टर completing multiplication phase in the presence of mitosis तो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स गिव राइज टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, ठीक है, ओके, ये भी डिप्लॉइड होंगी, कि इनका जो प्लॉइडी लेवल है वो डिप्लॉइड होगा। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ माइटोसिस।
क्योंकि माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो पेरेंटल सेल और डॉटर सेल के बीच में सेम रहता है। तो दैट्स वाई जो प्लोइडी लेवल है स्पर्मेटोगोनिया के अंदर था डिप्लॉइड, वही प्लोइडी लेवल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर रहेगा बिकॉज ऑफ माइटोसिस। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि स्पर्मेटोगोनिया भी दो टाइप की होती है, टाइप ए टाइप बी, जैसा कि आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें जो टाइप बी है, ओके, डेट फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ओके, टाइप ए पार्टिसिपेट इन मल्टीप्लिकेशन फेज। तो याद रखना है यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सम सेल्स रिमेन एज स्पर्मेटोगोनिया, जो मल्टीप्लिकेशन फेज में भाग लेते हैं, और कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो डिफरेंशिएट होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन करती हैं, जिसे टाइप बी सेल कहा जाता है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो नेक्स्ट फेज में आपको थोड़ी और ज़्यादा क्लियर होगी। Now we will discuss about growth phase. Okay, what is growth phase? जैसा कि अभी हमने देखा कि जो मल्टीप्लिकेशन फेज था उसमें जो स्पर्मेटोगोनिया है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में ट्रांसफर हो गए बाय द हेल्प ऑफ माइटोटिक डिवीजन। तो यहाँ पर याद रखना है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का जो साइज है वो एनलार्ज हो जाता है, दैट रिप्रेजेंट की साइज में वो क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन न्यूट्रिएंट एंड साइटोप्लाज्म। अगर जो हम देखें तो जो हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसका जो ल्यूमन है वहाँ पे जो प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स है, जो साइटोप्लाज्म है, उसको एब्जॉर्ब करके जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो लार्ज इन साइज, या फिर हम कह सकते हैं कि साइज में ग्रो करती है। तो डेट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ फेज कहते हैं। और इस फेज में आपको याद रखना है कि देयर इज नो डिवीजन, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई डिवीजन नहीं होता है, सिर्फ ग्रोथ हो रहा है, इसलिए इस फेज को ग्रोथ फेज कहा गया है। और इसमें जो पार्टिसिपेट करती है सेल, उसका नाम आपको याद रखना है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। दूसरा यहाँ पर याद रखना है कि इसका जो प्लोइडी लेवल है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके प्लोइडी लेवल में भी कोई भी चेंज नहीं आएगा बिकॉज देयर इज नो डिवीजन टेक्स प्लेस। तो डेट्स वाई आपको याद रखना है कि यहाँ प्लोइडी लेवल जो है वो डिप्लॉइड ही रहेगा, मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो 2n को ही रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन अब की बार जो साइज होगा एज कंपेरिजन टू मल्टीप्लिकेशन फेज, जो मल्टीप्लिकेशन फेज में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना था उसके कंपैरिजन में एनलार्ज साइज होगा इन ग्रोथ फेज, दैट इज द डिफरेंस। अदरवाइज प्लोइडी लेवल और इवन जो शेप ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है या जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो सब सेम रहेगा। तो ये कुछ खास पॉइंट थे जो आपको ध्यान रखने हैं ग्रोथ फेज में। पहला ये कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है जो वो साइज में लार्ज हो जाती है, वाई? बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड साइटोप्लाज्म फ्रॉम सराउंडिंग ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और दूसरा जो प्लोइडी लेवल है वो सेम रहता है, ठीक है, डिप्लॉइड होता है, 2n होता है, बस साइज में वो एनलार्ज हो जाती है, दैट रिप्रेजेंट ग्रोथ फेज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मैच्योरेशन फेज। तो व्हाट इज मैच्योरेशन फेज? तो ध्यान रखिएगा, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो हमने ग्रोथ फेज में डिस्कस किया था, तो वो सेल पार्टिसिपेट करती है किसमें, मैच्योरेशन फेज में। और आपको याद रखना है कि इस फेज के दौरान जो इन्वॉल्वमेंट है, जो टाइप ऑफ डिवीजन होता है उसका नाम आपको याद रखना है मियोसिस, ओके, जिसको हम मियोटिक डिवीजन भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो पहले मियोसिस फर्स्ट में पार्टिसिपेट करती है और देन उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन होती है, एंड टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज 2। एंड आफ्टर मियोसिस फर्स्ट देयर प्लोइडी लेवल बिकम चेंज, और उनका जो प्लोइडी लेवल है वो क्या हो जाएगा, हैप्लोइड हो जाएगा, दैट रिप्रेजेंट n। तो याद रखना है कि जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होती है बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस फर्स्ट, देन इट चेंज इट्स प्लोइडी लेवल। तो यहाँ पर इसकी जो प्लोइडी लेवल है उसमें चेंज आता है, दैट रिप्रेजेंट कि वो जो डिप्लॉइड सेल था वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट हुआ बिकॉज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, और इसलिए हम मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। नेक्स्ट जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो
नेक्स्ट मियोसिस में पार्टिसिपेट करेगी, डेट इज कॉल्ड मियोसिस सेकंड, और उससे वहाँ पर जो फॉर्मेशन होगी स्पर्मेटिड की, देन यू विल गेट टू स्पर्मेटिड। और ये जो टू स्पर्मेटिड हैं, ध्यान रखना है कि ये आगे जाके जो टोटल स्पर्मेटिड बनेंगे फ्रॉम वन स्पर्मेटोसाइट, तो आपको याद रखना है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टोटल 4 स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन करती है। तो हाउ मेनी स्पर्मेटिड यू विल गेट फ्रॉम वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज 4। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि मैच्योरेशन फेज में, जैसे कि आप मोबाइल स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि पहले जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था उन्होंने मियोसिस फर्स्ट किया, मियोसिस फर्स्ट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना जहाँ पर प्लोइडी लेवल चेंज हुआ, दैट मीन्स वहाँ पे हैप्लोइड लेवल आया, ठीक है, जिसे एन से डिनोट करते हैं। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने पार्टिसिपेट किया मियोसिस सेकंड में, तो बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस सेकंड दे प्रोड्यूस स्पर्मेटिड। ओके, एंड स्पर्मेटिड का जो प्लोइडी लेवल है सेम होगा एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, दैट मीन्स वो भी हैप्लोइड होगा। तो यहाँ पर अभी स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन नहीं हुई, स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं है, वो हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि स्पर्म की जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस को क्या कहते हैं, वो कैसे होता है। लेकिन आई होप यू विल गेट अबाउट दीज 3 phases of spermatogenesis. Now we will discuss about spermiogenesis. So what is spermiogenesis? Transformation of spermatid into mature spermatozoa. तो आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्पर्मेटिड है उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, और इसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। और डिफरेंशिएशन होने के बाद जो आप इलोंगेटेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं चेंजेस हो रहे हैं इसके अंदर, स्पर्मेटिड के अंदर। तो चेंजेस क्या क्या हैं, कुछ चेंजेस यहाँ पर मैंने मेंशन करे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। आपको याद रखना है कि जो स्पर्मेटिड होता है उसमें गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट होता है, और यही गोल्जी एपरेटस ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन इट कन्वर्टेड इनटू अनदर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एक्रोसोम, ठीक है। और एक्रोसोम में आपको याद रखना है कि एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो एग पेनिट्रेशन में ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपको यहाँ से ये बात याद रखनी है कि एक्रोसोम डिफरेंशिएटेड फॉर्म होती है किसकी, गोल्जी एपरेटस की। तो जब स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में बदलता है तो वहाँ पे गोल्जी एपरेटस भी किसमें बदल जाता है, एक्रोसोम में बदल जाता है। और इसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं कैपेसिटेशन में, ठीक है। और कैपेसिटेशन क्या है वो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा ध्यान रखना है डेवलपमेंट ऑफ फ्लैजुलम। एज यू कैन सी कि यहाँ पर आप टेल देख रहे होंगे स्पर्म की, जो उसकी मोटिलिटी में हेल्प कर रही है, ठीक है। तो इसकी भी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। तो याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं स्पर्मेटिड और जो स्पर्मेटोजोआ है ये भी एक डिफरेंट फीचर है जो दोनों को अलग बनाता है एक दूसरे से। इसके साथ साथ आप इसके हेड पे देख सकते हैं कि जो मोस्ट ऑफ स्पेस है वो ऑक्यूपाइड किया जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस एक्चुअल में क्या है, वो हाईली कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होने के बाद, ठीक है, आपको जो हेड में मोस्ट ऑफ द पोर्शन है वो किस फॉर्म में दिख रहा है, इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो स्पर्मेटिड होता है उसमें प्रेजेंट जो एक्सेस साइटोप्लाज्म होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, जिससे जो स्पर्म है वो लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म कैरी करता है, जिससे उसकी जो मोटिलिटी है वो कन्वीनियंट हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे शेडिंग ऑफ एक्सेस साइटोप्लाज्म मतलब रिमूवल ऑफ एक्सेस साइटोप्लाज्म। आप देख सकते हैं कंपैरिजन करें तो स्पर्मेटिड का जो साइटोप्लाज्म कंटेंट होगा और जो स्पर्मेटोजोआ का साइटोप्लाज्म कंटेंट होगा वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। तो इन केस ऑफ स्पर्मेटोजोआ जो कंटेंट ऑफ साइटोप्लाज्म बहुत लो होता है ड्यू टू शेडिंग, लेकिन इन केस ऑफ स्पर्मेटिड जो कंटेंट ऑफ साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्पर्मिएशन। ओके, व्हाट इज स्पर्मिएशन। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल इनटू द ल्यूमन ऑफ द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। जैसे कि आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो स्पर्मेटोजोआ है आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस दे नीड न्यूट्रिशन। उस न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए किसके पास जाते हैं, सर्टोली सेल के पास जाते हैं। तो सर्टोली सेल जब इनको न्यूट्रिशन देती हैं देन दे बिकम मैच्योर, मतलब इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा और मॉडिफिकेशन होता है जिससे ये कैपेबल हो जाते हैं, ठीक है,
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में ट्रांसफर होने के लिए। तो ध्यान रखना है कि रिलीजिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल इनटू द ल्यूमन ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अभी भी ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में है लेकिन उसके ल्यूमन में। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। तो स्पर्मिएशन के दौरान आपको याद रखना है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है स्पर्मेटोजोआ को, किससे, सर्टोली सेल से, जिससे वो अपने स्ट्रक्चर को और मॉडिफाइड या अपडेट करें, जो आगे जो प्रोसेस होने हैं, आगे जो स्टेप्स होने हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मिएशन दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत बारीक सा डिफरेंस है, आपको याद रखना है कि स्पर्मियोजेनेसिस में जो स्पर्मेटिड था वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हुआ था, और स्पर्मिएशन में जो स्पर्मेटोजोआ है वो सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन गेट करके मॉडिफाइड होकर ल्यूमन में ट्रांसफर कर दिया जाता है, किसके, सेमनीफेरस ट्यूब के। So I hope you will get about the whole mechanism of spermatogenesis. If you like this video, don't forget to subscribe, share and keep support. और अगर जो कोई भी डाउट है related to this topic, you can ask in comment section. Okay. So I hope you will get some knowledge related to spermatogenesis. Thanks for watching.